हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पावर। फ्रेंड्स, आज 1 अप्रैल को एनटीपीसी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्य किस वंश का था। तो इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन को। आगे जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि तेजस विमान का निर्माण किसने किया। तो HAL ने तेजस विमान का निर्माण किया था। अगला जो प्रश्न था कि 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो इसका राइट आंसर होता नमामि गंगे परियोजना। अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा रेयॉन। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि पानी में खोए हुए वस्तु का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किस यंत्र के द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सोनार। बुद्ध पिटक विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला जो प्रश्न था कि हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। हरियाणा में जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहाबाद में। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे पूछ लिया गया था फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा बीबी गिरी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो 1935 में, और ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न था कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने। तो ये बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका राइट आंसर होता। अगला जो प्रश्न था कि शर्करा के लिए कौन जवाबदेह हार्मोन है, माने शर्करा के लिए कौन सा हार्मोन जवाबदेह है। तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि महात्मा बुद्ध के शिक्षा किससे संबंधित है। तो हीनयान से संबंधित है महात्मा बुद्ध की शिक्षा। प्रश्न जो पूछा गया था कि धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह नर्मदा नदी पर है। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, यह प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड। तो इसका नाम होगा इनेक। इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है। तो यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। तो यह कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर रखा गया जो कि गुजरात में है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है। तो यह पोखरण के लिए मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 1 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए एनटीपीसी में जीके जीएस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट का आप क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात में जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है काकरापार परमाणु संयंत्र। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस गेल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लीटन ने पारित किए थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ पर है। तो यह इसका राइट आंसर होगा गोवा। पद्मावत किताब के लेखक कौन है। तो जायसी इसका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 29। अगला जो प्रश्न था कि ब्रिक्स में
कौन सा देश शामिल है, तो उसमें ऑप्शन था ब्राजील, जो कि उसका राइट आंसर होता। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता, तो मनसा वाराणसी ने जीता था। रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने गोल्ड मेडल जीती बैडमिंटन में, तो इसका राइट आंसर होगा कैरोलिना मारिन ने जीती थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होता। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह चिल्का झील है, इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शकरकंद का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो शकरकंद का खाने योग्य भाग जड़ होता है। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो यह मैसूर का शासक था, इसका राइट आंसर होता। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है शुक्र। मैग्मा कहाँ पाया जाता है, तो मैग्मा जो है कोर में पाया जाता है मैग्मा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो यह तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया, तो इसका राइट आंसर होता 104 सैटेलाइट। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए, मैंने न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नियम दिए थे। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि किस तरह के पौधों का जड़ पानी के अंदर होता है, तो यह मैंग्रोव इसका राइट आंसर होता। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल है, उसमें ऑप्शन था काजीरंगा, जो कि उसका राइट आंसर होता। थैंक यू फ्रेंड्स।